स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने देखा और उनके हमलावरों की कहानी आपने देखा, और जिस वजह से उन पर हमला हुआ और थप्पड़ चला, चमाटा लगा, उन सब की असली सच्चाई हम सबके सामने आ चुका है और उसका पोल खुल चुका है। उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सवाल अभी यही है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे थे, उनको साजिश रचा गया उनको जेल में डालने के लिए, ये तमाम चीज़ें करने के लिए, और उनके समर्थन में जिस तरीके से अपर्णा नहीं आए, जिस तरीके से न मायावती न चंद्रशेखर आए, ये एक अपने आप में जो है कहीं ना कहीं शर्म करने वाली बात है। भाई, आप लोग दलितों के मसीहा हैं, आप लोग गरीबों के मसीहा हैं, आप लोग उन लोगों के खिलाफ है जो देश के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन आप जब इकरा हसन पे कोई बोल होता है, जब गंदी टिप्पणी करता, तब भी आप लोग चुप रहते हैं। जब करनी सेना गुंडागर्दी खुलेआम करता, तब भी आप चुप रहते हैं। तो ये गलत है। मेरा मानना ये था कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य, रामजी लाल और इकरा हसन पे जब गलत टिप्पणी हुई, उन पर हमला हुआ, तो तमाम जो दलितों का वोट लेते हैं, जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, उन सबको एक होकर इनके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए था। लेकिन आज सियासत होता है, गंदी राजनीति होती है और उनको इंसाफ नहीं मिलता है। हमारा आपने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारा गया, और जब उसके हमलावरों ने बयान दिया तो कहा कि दरअसल हमारे धर्म के खिलाफ बयान दिया था। देखिए, ये अपने आप को तोप समझ रहा है, जबकि कोई गलत करता है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि उसको दुरुस्त करे। कोई अगर गलत बोला है तो उस पर FIR दर्ज कर उसको जेल में डाले। आज आए दिन मोदी के चमचे, भाजपाइयों के चमचे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलत टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो जेल तो नहीं जाते, वो तो बचे रहते हैं। तो आज आए दिन लोग जो महिलाओं पे गलत बयान करते हैं, यही लोग भाजपाई के चमचे लोग हैं। इकरा हसन को लेकर कैसा अभद्र टिप्पणी करते हैं। करनी सेना के योगेंद्र राणा, कोई जेल जा रहा है, बाबा तमाम लोग बोल रहे हैं, मौलाना बोल रहा है, लेकिन हमारा आप देख रहे हैं जो बेकसूर है, जो नौजवान है, उनको जेल में तुरंत डाल दिया जा रहा है। हमलावरों ने कहा हम छोड़ेंगे नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य से बदला लेके रहेंगे, अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो फिर मार खाएगा। एक मौलाना को खुलेआम थप्पड़ से मार दिया जाता है मंच पर। ये योगी सरकार का फेल्योर नहीं है, ये योगी सरकार का तमाशा नहीं है। और ऐसे लोग जब इस पर नहीं बोलते हैं तो हमारा आप जानते हैं कि खेल चल क्या रहा है। और वैसे भी आज देखिए ना, पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा, चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज़ उठा रहा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, इकरा हसन, तमाम लोग। लेकिन देखिए ना, कौन इनके साथ में है? ये बेशर्म मीडिया तक नहीं है। इस मीडिया ने इतनी गंद मचा रखी है कि अखिलेश पे कोई मामला होगा तो अखिलेश को गाली देंगे, मायावती पे होगा तो मायावती को गाली देंगे, चंद्रशेखर पे होगा तो उसी को दोषी ठहरा देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पे हुआ, किसी ने चलाया? नहीं चलाया। इस गोदी मीडिया का ऐसा इलाज होना चाहिए। अगर देश के कोई जिम्मेदार लोग हैं, मैं कहता हूं कि इन लोगों का इलाज कीजिए। ये जो गोदी मीडिया है ना, जो पैसे के बदौलत कूद रहा है, सत्ता पक्ष के बदौलत, इन सब का इलाज कीजिए। इलाज यही है कि इनको देखना बंद कीजिए, इनके नफरती आड़ में आना बंद कीजिए, और ये इनके दलाली को देखकर समझिए कि देश कहाँ जा रहा है। आज समझिए कि देश को किस तरफ ये लोग ले जाना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य पे हुआ, उस पर निष्पक्ष सवाल नहीं उठाया। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम इंडिया गठबंधन के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। और ये बात पूछा गया यूपी पुलिस से, यूपी पुलिस खामोश है। जो भाजपाई में रह रहे समाजवादी पार्टी जो छोड़ कर गए हैं, उनसे अपर्णा से पूछा गया, वो भी खामोश है, वो भी चुप है। तो हमारा आप देख रहे हैं इस गोदी मीडिया की गंदी राजनीति को कि कितने मुद्दे आए, चाहे SRA का मामला हो, वोट चोरी का मामला हो, चुनाव आयोग का मामला हो, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला हो, इकरा हसन का मामला हो, या फिर जो है हमारा आप देख रहे हैं कि यूपी में किस तरीके से डिम्पल भाभी पे जो है अभद्र टिप्पणी देने का मामला हो, सब पे मीडिया खामोश रहती है और योगी पुलिस खामोश रहता है। वो पूरी तरीके से जो है खामोश है, उनको कुछ बोलना नहीं है, उनको कुछ समझना नहीं है, कुछ परखना नहीं है। ये बेईमानी है कि नहीं, ये नाइंसाफ़ी है कि नहीं, ये चीज़ समझिएगा। और अब बताते हैं कि राहुल गांधी को लेकर अपर्णा यादव ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी को जेल ले जाया गया, राहुल गांधी को छोड़ा भी गया, राहुल गांधी पर नोटिस भी भेजा गया, राहुल गांधी को घसीटा भी गया, राहुल गांधी को पप्पू और बाबा बनाया गया। ये गोदी मीडिया ने तमाम हरकतें पार कर दी। लेकिन अपर्णा महोदय भी कह रही हैं, अपर्णा यादव जी हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में गई हैं। वो दरअसल जो है जब उनके पति को फिरौती का धमकी दिया गया, तब तो वो मुंह नहीं खुला। आज चुनाव आयोग से जब लड़ाई लड़ रहा है विपक्ष, अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, धर्मेंद्र, तमाम लोग, तब अपर्णा जी कह रही हैं कि भाई साहब, ये राहुल गांधी जब अपने राज्य में जीत जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं। भाई, यहाँ पर राहुल गांधी ने ऐसा थोड़ी कहा है कि मैं जिस राज्य में जीत रहा हूँ वहाँ वोटों की चोरी नहीं हो रही, ये पूरे हिंदुस्तान में वोटों की चोरी हो रही है। अपर्णा जी, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बुद्धि खोलिए आप, कि आपको और सबको, संबित पात्रा अकल खोल लो, गौरव भाटिया बुद्धि खोलो, कि तुम लोगों का भाई क्या सत्ता की दलाली में पूरी तरह से होश खो गए हो क्या?
इंडिया गठबंधन ये थोड़ी कह रहा है कि हम जिस राज्य में जीत रहे हैं वहाँ चोरी नहीं हो रहा है। चोरी तो सब जगह हो रहा है, और चोरी अगर कहीं भी हो रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, तो चुनाव आयोग से सवाल होना चाहिए। अब वही सवाल तो चुनाव आयोग से हो रहा है। लेकिन आज भाजपाई, बीजेपी और अनभक्त और ये आरएसएस के गुंडे और ये संघी लोग ये राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, अखिलेश को गाली दे रहे हैं, डिम्पल जी को, इकरा हसन को गाली दे रहे हैं। अरे भाई, उनको गाली देने से क्या होगा? चुनाव आयोग से तो सवाल होना ही चाहिए, इसमें गलत क्या? अब इसको लेकर कंगना दीदी से पूछा जा रहा है, इनको लेकर दरअसल जो है अगर पूछा गया अपर्णा दीदी से, तो ये कह रही हैं कि भाई साहब, ये जब अपने राज्य में जीत जाते तो कुछ नहीं बोलते, ये तो चुप्पे रहते हैं, इनको फिर वहाँ दिक्कतें नहीं होती। भाई सब जगह दिक्कत है। क्या किसी एक कॉन्फ्रेंस में बता दीजिए जो राहुल गांधी ने या खड़गे जी ने ये कहा हो कि जिस राज्य में हम जीतते हैं वहाँ दिक्कत नहीं है। चुनाव दिक्कत का मतलब चुनाव, अरे कोई परिवार में कोई गलती होती है तो गलती का मतलब वो गार्जियन से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो देश में चुनाव कराना तो चुनाव आयोग का काम है। तो चाहे वो महाराष्ट्र में गलती हो या कर्नाटक में हो या हरियाणा में हो या पंजाब में हो, गलती तो गलती है। अब वो गलती कहीं भी है, तो इसमें इस पर ये क्यों देखना कि उसकी सरकार है तो वो नहीं, उसकी सरकार है तो वो नहीं। ये नाइंसाफ़ी है, ये बेईमानी है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। सवाल ये होना चाहिए कि कहीं भी कुछ हो रहा है, चुनाव आयोग इसका जवाब दे। चुनाव आयोग बताए कि आखिर पूरा मामला क्या है। चुनाव आयोग ये बताए कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये तमाशा है। राहुल गांधी को जेल में डाल दिया, अखिलेश को जेल में डाल दिया, और अपर्णा लोग को बोल रहे हैं अरे आप लोग सच नहीं बोल सकते, ज़मीर से सौदा कर चुके हैं आप लोग, तो बता दीजिए कि हाँ ठीक है भाई, चुनाव आयोग ठीक कर रहा है, करने दीजिए चोरी। अभी आपके सामने इंडिया टुडे ने खुल्लम खुल्ला साबित कर दिया कि हाँ राहुल गांधी जो बात कह रहा है वो सही कह रहा है। तो क्या आपको जो है मीडिया का भी अब फ़र्क नहीं पड़ रहा? जबकि गोदी मीडिया बिक चुका है, ये पूरा ज़मीर से सौदा कर चुका है। तो ये कंगना जी का, दीदी का जो बयान है और अपर्णा दीदी का, ये कहीं ना कहीं जो है हम सबको बता रहा है कि क्या मजबूरी है, इसके पीछे का खेल क्या है। और दरअसल राहुल गांधी को कोई भी आज गाली दे रहा है, विपक्ष में है, मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल का वक्त है, तो लोग ऐसी गाली देंगे। लेकिन सत्ता पक्ष से कोई सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि दरअसल जो है चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही है, गोदी मीडिया वही है, सारी ताकतें उसके तरफ है। लेकिन इसके बावजूद अगर विपक्ष आज जिंदा है, शुक्र मनाइए कि लोकतंत्र और संविधान के वजह से जिंदा है। उनको फिक्र है इस बात का, और इसमें देश के लोगों को उनके साथ जोड़ना चाहिए, इस मुहिम में साथ आना चाहिए। और मैं तो अपील भी करूँगा, मैं अपील करूँगा अपर्णा जी से, कंगना दीदी से, तमाम सांसदों से जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं, कि कम से कम चुनाव आयोग से खिलवाड़ मत कीजिए। चुनाव आयोग के सवाल पर कम से कम कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। जो गलत है उसको गलत बोलिए, जो सही है उसको सही बोलिए। ये बचाने के चक्कर में आज न कल सरकार गिरेगी, आपकी सत्ता बदलाव होगा, और तब भी इसका मतलब नहीं कि फिर सवाल चुनाव आयोग से नहीं पूछे जाएंगे। जो गलत है पूछे जाएंगे, और बेहतर संस्था वही है, बेहतर एजेंसी वही है जो गलत करे तो उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ गलत गलत है। लेकिन आज हमारा आप देखते हैं कि क्या होता है। जो आवाज़ उठा उसको जेल में डाल दिया जाता है, और जब सत्ता पक्ष के सांसदों से पूछा जाता है तो कहते हैं कि उनकी सरकार है तो क्यों नहीं बोला ये। और ये समोसा वाले जो है सांसद रवि किशन साहब, ये भी वही बोल रहे हैं कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है राहुल गांधी ने, ये तमाशा है। शर्म आनी चाहिए आज के सांसदों को, सरकारों को और चुनाव आयोग को, जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो मामला था उस पर हमलावर जो निकल कर फिर भी गुंडागर्दी कर रहा है, योगी पुलिस को शर्म तक नहीं आती है। इन तमाम मसलों पर दर्शकों आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के भाई खबरों के लिए देखते रहें फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।